नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आज मैं कोडिंग डिकोडिंग प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। और जो भी इससे विगत एग्जामों में आपके कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए थे उनको आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और एक एक करके हम जो इसको जो है कंप्लीट करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं कि हमारे सामने इससे पहले जो आपका सीएसएल का एग्जाम हुआ था किस लेवल पर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को यहाँ पर पूछा गया था। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का, पेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाइएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। जल्दी से बताओ सभी लोग भैया। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को इतना लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला बोला है कि एक निश्चित कुछ भाषा में कॉन्सेप्ट को इतना लिखा जाता है, प्रॉब्लम को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सॉल्व को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और ओ की प्लेस वैल्यू यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर दिया है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, सी को यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, पी को यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है, टी की प्लेस मतलब अक्षरों की प्लेस वैल्यू और उसको स्मॉल लेटर के रूप में लेकर चल रहा है। इसी प्रकार पी की प्लेस वैल्यू 16, अगले लेटर को इस्तेमाल कर दिया। यही काम हम यहाँ करेंगे। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 19, ओ को क्या करेंगे स्मॉल, एल की प्लेस वैल्यू 12, वी को क्या करेंगे स्मॉल, ई की प्लेस वैल्यू 5। देखो 19 ओ 12 बी 5 और ये कहाँ जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है, सेकंड वाले में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का 30 सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का आंसर कर लिया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कर्ड को इतना लिखा जाता है, बियर्ड को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बटर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि बटर को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप कर पाओगे तो आंसर बढ़िया से आएगा। देखो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो सी की प्लेस वैल्यू 3 है और यू की प्लेस वैल्यू 21। अगर वावेल के अकॉर्डिंग देखें तो ए आई ओ यू, यू कौन से नंबर पर है 4 नंबर पर, तो सी का 3 रखा। वावेल के अकॉर्डिंग जैसे यहां पर देखा जाए ध्यान से, जैसे यहां पर हमारा होता है ए ई आई ओ यू, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर। तो सी की प्लेस वैल्यू 3, वावेल को वावेल के अकॉर्डिंग रखा है, तो वावेल के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर आएगा यू, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर 4 रखा है 4। और आर की प्लेस वैल्यू क्या रखा है, यू की प्लेस वैल्यू क्या रखा है 21, आर की प्लेस वैल्यू 42, 21 दूना 42, ओके, 5 दूना 10, ठीक है। ये तो नहीं किया भाई, यहाँ पर हम गलत सोच पा रहे हैं। जो वावेल है उसका डबल कर दिया। देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3 है, यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 का डबल कर दिया 42, आर की प्लेस वैल्यू 18 और डी की वैल्यू 4, बी की प्लेस वैल्यू 2, बी की प्लेस वैल्यू 2 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5 दूना 10, तो यहां 10 तो आ नहीं रहा, 18 आ रहा है, ओके। और सोचो भाई और क्या कर सकते हैं, अलग अलग है दोनों में। और सोचो और क्या किया जा सकता है। ब्रेड, BRADE, सही तो थे, BREAD, BREAD, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं इसको सही करना पड़ेगा। ब्रेड, BREAD, ये ब्रेड लिखा हुआ है, बियर्ड नहीं लिखा हुआ। अब आंसर मिलेगा, देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 का डबल 10 और
1 का डबल 2 और डी की प्लेस वैल्यू 4। यही काम हम यहाँ करेंगे। बी की प्लेस वैल्यू 2 है, 21 का डबल 42, टी की प्लेस वैल्यू 20, टी की प्लेस वैल्यू 20, ई का प्लेस वैल्यू 5, 5 का डबल 10, आर की प्लेस वैल्यू 18। अब आंसर आएगा। जब क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो पकड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पकड़ लिया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 24 आएगा, तो इसमें 24 है नहीं, इसमें 24 है नहीं, इसमें 24 है नहीं, तो 24, 22, 0, 20, 10, 18 और ये कहाँ जाएगा, तीसरे वाले में। तो यहाँ पर दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कोट को इतना लिखा जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। बताओ क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या आएगा। क्यू में एक 17 में एक जोड़ दिया तो 17 और 1 18। बोलो देख पा रहे हो, 21 और 2 कितना हो गया 23, 15 और 3 कितना हो गया 18, 20 और 4 कितना हो गया 24, 20 और 4 24, 5 और 5 कितना हो गया 10। तो +1 +2 +3 +4 +5। तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर भी वही काम होगा, यूनियन में भी वही चीज होगा। तो हम एंग में सीधे अप्लाई करेंगे, +1 +2 +3 +4 और क्या करेंगे +5। तो 25 और 1 26, 26 के लिए क्या आएगा जेड आएगा, 15 2 17 क्यू आएगा, 21 और 3 24, 24 के लिए एक्स आएगा, 14 4 18 के लिए आर आएगा, 7 5 12 के लिए एल आएगा। अब मिला लो दोस्तों, जेड क्यू एक्स आर एल। तो जेड क्यू एक्स आर एल और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर आपने तीसरे का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मदर को LNSGIB लिखा जाता है। तो कह रहा फादर को इतना लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वंडर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा सभी लोग और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करके दिखाओ भाई। तो यहां पर कुछ खास नहीं किया गया, ये भी प्रश्न आसान है, सीरीज आप लोगों को मिल गई होगी। M से L में आना है तो एक कम करना है, MO से N में आना है तो एक कम करना है, T से अगर S में आना है तो एक कम करना है, H में एक कम कर देंगे G आएगा, क्या आएगा H में एक कम कर देंगे, 8 में कम करिए G आएगा। और इसके बाद R से अगर 5 और 4 9, यहां 5 4 9 कर दिया और यहां 18 4 22 कर दिया, लास्ट में +4 कर रहा है भाई। यहां पर देखो 5 4 9 18 4 22 यहां भी किया हुआ है, वो कोई बात नहीं। ER यहां भी है तो यहां पर भी लास्ट में I भी ही आएगा, I भी यहां भी है, I भी यहां भी है, I भी यहां पर I भी है नहीं तो ये गलत होगा। अब सब में -1 करोगे, अब जब सब में -1 करेंगे तो वंडर को कैसे लिखा जाएगा। ओके ये सीरीज नहीं है भाई, ये सीरीज नहीं, क्रॉस किया गया है। देखो M का अपोजिट N और O का अपोजिट L, इसको क्रॉस कर दिया, और T का अपोजिट G और H का अपोजिट S, इनको क्रॉस कर दिया, E का अपोजिट B और R का अपोजिट I। अपोजिट करना है भाई, तो अपोजिट करेंगे तो यहां पर जब अपोजिट करेंगे तो O का अपोजिट L आएगा, W का D आएगा, इनको अपोजिट करेंगे तो D का अपोजिट W आएगा, N का M आएगा, इनको अपोजिट करेंगे तो R का अपोजिट I आएगा और E का अपोजिट B आएगा। अब देखो भाई LDW, तो LDW MIB ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में, ठीक है ना। वहां पर देखिए तो भाई ये तो सीरीज तो चल रहा था -1 का, लेकिन वहां पर डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए यहां पर चौथे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। तो अपोजिट को क्या किया है, क्रॉस किया। बढ़िया क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखोगा, कह रहा है कि एक्टर को इतना लिखा जाता है, हीरोइन को इतना लिखा जाता है। तो कह रहा है हीरो को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये तो एक छोटा सा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्टर को इतना लिखा जाता है, तो बता दो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसका सही आंसर। छोटा सा प्रश्न है और यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। आया। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। यहां पर एक अक्षर की एक प्लेस वैल्यू फिक्स है, ए का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, और टी के लिए 6 हो गया, ओ के लिए 8 हो गया, आर के लिए 12 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 2 8, ए का 3 सी का 3, ठीक है। एच के लिए क्या होगा, एच के लिए 9 तो 9 हो जाएगा, ई के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा,
आर के लिए आपको देखना है, आर के लिए क्या है 2 है, और ओ के लिए क्या है, ओ के लिए 1 है। यहां भी ओ के लिए क्या है, नहीं नहीं, ये गड़बड़ होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखो यहां पर कुछ खास नहीं करना, यहां पर डैश लगा लो। ए के लिए 1 है, सी के लिए 3 है, टी के लिए 6 है, ओ के लिए 8 है और आर के लिए 12 है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देखो, एच के लिए कितना था, एच के लिए 9 था तो यहाँ 9 लाएंगे। ई के लिए कितना था 5 तो यहाँ 5 लाएंगे। आर के लिए कितना है, तो आर के लिए यहाँ पर 12 है, और ओ के लिए यहाँ देखो कितना था, ओ के लिए कितना था 8 तो यहाँ 8 लिख लेंगे। तो 9 5 12 8, और 9 5 12 8 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि आर के लिए 12 का प्रयोग किया है और यहाँ पर भी आर के लिए 12 का ही प्रयोग किया है, ये हमें ध्यान देना है। तो एक अक्षर का एक कोड फिक्स है, तो 5वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आर और लेखपाल का फ्री डिलीवरी के साथ में जो बुक स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्केट को इतना लिखा जाता है और रोलर को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है स्लाइड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर किया क्या गया है, जैसे एस की प्लेस वैल्यू 19 है, के की प्लेस वैल्यू कितना है, के की प्लेस वैल्यू 1 है, ए की प्लेस वैल्यू, के की प्लेस वैल्यू 11 है, एस की प्लेस वैल्यू, के की क्या है 11। तो देखो एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 है, और के की प्लेस वैल्यू 11 है, और ए की प्लेस वैल्यू कितना है, 1 का डबल 2 किया है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, ई का वैल्यू 10 है, मतलब जो वावेल है उनकी प्लेस वैल्यू को डबल किया है। ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 का डबल 30। तो चलो समझ गए। एस की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 19 आएगी, एल की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 12, आई वावेल की प्लेस वैल्यू को डबल किया है, तो आई की प्लेस वैल्यू 9 दूना 18, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5 का डबल 10। तो 9 12 18, देखो 19 12 18, 19 12 18 410, 19 12 18 416, 19 12 18 410, ये कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो छठवें का जो आंसर आएगा 4, और जिन बच्चों ने छठवें का चौथा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्या आएगा। करा कि एक निश्चित कूट भाषा में इंश्योर को इतना लिखा जाता है, इक्विटी को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फिंगर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए कि फिंगर को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ENSURE को, तो अगर देखें तो यहाँ पर देखो 5 और 1 कितना हो रहा है 6, 14 और 2 16, 19 और 3 कितना है 22, 19 3 22। तो यहाँ पर ये हुआ 19 3 22। इसके बाद U से T में आया तो 1 कम कर दिया, R से P में आया 2 कम कर दिया, और 5 से B में आया तो 3 कम कर दिया। तो +1 +2 +3, -1 -2 -3। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, +1 +2 और +3, पहले ये काम कर लेते हैं। तो 6 और 1 कितना आएगा 7 आएगा, 9 और 2 11 के आएगा, और 14 3 17 किया होगा। तो JKQ तो इसमें है नहीं है, JQR इसमें है नहीं, JKQ GKQ 2 में है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ -1 -2 और -3, 7 में 1 घटाएंगे 6, 6 के लिए F आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 के लिए C आएगा, 18 में 3 घटाएंगे 15 के लिए O आएगा, FCO। तो यहाँ पर FCO यहाँ पर FDO तो गलत हुआ। तो 7वें का जो आंसर हुआ वो चौथा वाला, 7वें का कौन सा हुआ, चौथा वाला। ठीक है, 7वें का चौथा वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो करा कि एक निश्चित कूट भाषा में मेशर को इतना लिखा जाता है, MATURE को AM UT और ER। तो 2 का प्लेस चेंज किया। देखो MATURE के 2 को, MA को चेंज किया तो AM हुआ, TU को चेंज किया तो U2 हुआ, RU को चेंज किया तो ER हुआ। यही काम यहाँ पर भी 2 को चेंज किया तो EM हुआ, TN को चेंज, NT को चेंज किया तो TN हुआ, और AL को चेंज किया तो LA हो गया। यहाँ पर भी करेंगे तो OM हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको चेंज करेंगे तो IB हो जाएगा, क्या हो जाएगा IB हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो EL हो जाएगा। अब मिला लो OMIBEL, तो OMIBEL कहाँ जाएगा, OMIBEL, और ये कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो 2 वाला आएगा। अगर आपने 8वें का 2 किया है तो प्रश्न आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एल्बो को इतना लिखा जाता है, तो चलो बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो W का अपोजिट क्या है, D है, अंतिम से पहला वाला। O का अपोजिट L है, B का अपोजिट Y है,
एल का अपोजिट ओ है और ई का अपोजिट क्या है, बी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको देखो, ई का बी, एल का ओ, के का पी, एन का एम, ए का जेड। बहुत बढ़िया। तो वही काम हम यहाँ पर रिस्ट में करेंगे। तो क्या है, WRIST में अप्लाई करेंगे। तो टी का अपोजिट क्या होगा, जी, एस का अपोजिट क्या होगा, एच, आई का अपोजिट क्या होगा, आर, आर का अपोजिट क्या होगा, आई, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, डी। अब मिलाओ, आसानी से मिलेगा, GHRID। तो GHRID कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 9 का जो आंसर होगा ना डियर, वो पहला वाला जाएगा। 9 को कौन सा जाएगा, पहला वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रेस्ट को 36538540 स्टार्ट को इतना लिखा जाता है। तो कह रहा है उस भाषा में स्टॉप को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा और बताइएगा। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18, 18 का डबल 36, ई की प्लेस वैल्यू 5, 19 का डबल 38। मतलब जो व्यंजन है उनकी प्लेस वैल्यू को डबल किया और स्वर की प्लेस वैल्यू को कॉमन रखा। देखो, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 डबल 36, ई की प्लेस वैल्यू 5 का 5 क्योंकि वावेल है, एस क्या है, व्यंजन है। तो 19 दूना 38, 20 दूना 40 हो गया। 19 दूना 38, 20 दूना 40 और एक का एक क्या है, वावेल, एक का एक रहेगा, एक का एक रहेगा। 18 दूना 36, 20 दूना 40। बहुत बढ़िया। तो एस की प्लेस वैल्यू 19 दूना 38 आएगी, 20 दूना 40 आएगी। ओ की प्लेस वैल्यू 15, पी की प्लेस वैल्यू 16, 16 डबल 32 आएगा। तो 38 40 15 32, 38 40 15 32। तो ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। 38 40 15 32 अगर आपने किया है तो प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच आपका प्रारंभ है 2023 का। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इज को 169 लिखा जाता है। इज को क्या लिखा जाता है, 169 लिखा जाता है। एम को 11 लिखा जाता है। उसी भाषा में इनको किस प्रकार लिखा जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जो छोटा होता है वो खोटा होता है, ये बात आपको पता है। तो सावधानी से करेंगे तभी हो सकता है कि वहां तक पहुंच पाए, नहीं तो ये आपको परेशान भी कर सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आई की प्लेस वैल्यू 9 और एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13। तो आई की प्लेस वैल्यू 9 और एस की प्लेस वैल्यू 19 ना। बोलो क्या किया गया इसमें। इज को 169 लिखा जाता है। बोल रहा है कि इज को क्या लिखा जाता है, 169 लिखा जाता है। तो बताना है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये बात बन जाए। ठीक है, तो चलिए यही काम करते हैं। अब आप लोगों को मिल गया होगा। तो अगर दोस्तों इसको 169 लिखा जाता है तो आंसर मिल गया होगा। तो 9 नहीं है, कितना हो गया, 81, 81 के 1। तो यहां पर देखो मैं डिटेल से दिखा देता हूं। अगर 9 का और 19 का हम गुणा करा देंगे तो ठीक है ना। तो 9 नहीं है, 81 1 आएगा और 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 171। तो अक्षर कितना है, 2 2 घटा देंगे तो 169 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। इसी प्रकार से ए की वैल्यू 1 और इसकी 13। तो इसकी प्लेस वैल्यू, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है, 13। तो एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 में घटा देंगे, 13 13 में 2 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। उसी प्रकार से इन, तो इनमें आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 और एन की प्लेस वैल्यू कितनी है, 14। तो 9 चौको 36 के 6 3, 9 3 12, 126, 126 में 2 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 124। 124 जहां भी होगा वो इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 11 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, पेयर को इतना लिखा जाता है। आपको बताना है कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि समीकरण सही हो जाए। बोलिए जल्दी से क्या आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी, अगर सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। बताइए जल्दी से पेयर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर देखिए यहां पर मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, लिखा है PAIR पेयर। पेयर को लिख रहा है ZKIR। कुछ नहीं करना, इसका प्रीत
एक दूसरे का अपोजिट है, क्रॉस किया गया है। तो कह रहा है कि ब्लू बल्क को BUL को में सीधे आओ, बल्क को कैसे लिखा जाएगा, क्रॉस करो, U का अपोजिट F होता है, B का अपोजिट Y होता है, K का अपोजिट P होगा, L का अपोजिट O होगा। तो यहां पर देखो क्या किया गया है, तो यहां पर B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, तो Y लिख लो FYPU। अब देखो क्या आएगा, FYPU कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा, 12 का तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्राउजर को इतना लिखा जाता है, ब्राउजर को इतना लिखा जाता है। तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी से। तो यहां पर जो आई लिखा है ना, यहां पर टी होगा, ठीक है, ये टी है। अब देखो दो जोड़ दिया, दो में दो जोड़ा 4, 18 में दो जोड़ा 20, 15 में दो जोड़ा 17, 23 में दो जोड़ा 25, 19 में दो जोड़ा 21 और 5 में दो जोड़ा 7, 18 में दो जोड़ा 20। ये सब मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है ना, यही काम करना है यहाँ पर। इसमें देखो 13 2 15, 15 2 16, 14 2 16, ठीक है, 9 2 11, 20 2 22, 15 2 17, 18 2 20। यहाँ पर आगे पीछे मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है, सब में +2 करना है। तो यहाँ पर देखो 16 और 2 18, 18 2 20, 9 2 11, 14 2 16, 20 2 22, 5 2 7, 18 2 20। हम मिला लो RTKP, तो इसमें RTKP है, RTKP VGT, यहाँ UGT है, RTKP VGT कहाँ गया है, तीसरा वाले में, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। तो 13 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये वाला देखेंगे तो बिल्कुल सही है। तो 13 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा, 13 का तीसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्लूरल को इतना लिखा जाता है, 13 3 16। बताओ भाई, 12 16 में 3 कम करेंगे 3 आएगा, 12 में 3 कम, 12 में 3 जोड़ेंगे 17, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आएगा, 19 में 3 कम करेंगे। देखो भाई यहां से देखो 16 में 3 कम किया, अब मिला 12 और 5 कितना हो गया, 17, ये हुआ। 21 में 19 लाना है तो -2 करना पड़ेगा, 19 में 21 लाना है -2 करना पड़ेगा। 18 से 22 लाना है तो +4 करना पड़ेगा, और A से M लाना है। ये तो फिर नहीं सही लग रहा, हम लोग गलत जा रहे हैं, ठीक है। 12 1 13, 16 1 17 क्रॉस करना है, देखो क्रॉस करना है, यहां देखो 12 1 13, 16 1 17, इनको क्रॉस करो। 18 1 19 और 21 और 1 22, इनको क्रॉस करो। 12 और 1 13, 1 और 1 2, ये समझ में आया। तो यहां पर +1 करना है, यहां पर इन दोनों क्रॉस करो। 15 1 16 P आएगा, 4 1 5 E आएगा। यहां +1 करो, यहां +1 करो, क्रॉस करो। 2 1 3 C आएगा, 21 और 1 22 E आएगा। 5 और 1 6 F आएगा, 12 1 13 M आएगा। अब मिला लो भाई, अब देखो आंसर आएगा PECV, PEVC गलत हो गया, PECT गलत हो गया, PECVFM ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो 14 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, 14 का आंसर तीसरा वाला, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके साथ में सामान्य हिंदी है, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्यव्यवस्था जो ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों थैंक यू आप सभी को। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने जो 14 क्वेश्चनों की श्रृंखला किया है और पर्याप्त समय मैंने आप सबको आज दिया है, और उसी प्रकार से रोज हम लोग आगे क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हमारी मेहनत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेहनत करना है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में।